लेकिन लाइन तो उधर बीजेपी के यहाँ मुझे ज्यादा दिख रही है। प्रेम कुमार जी, फिर से अभी नाम गिना हो तो फिर थोड़ा वक्त लग जाएगा, वो रिपीट भी हो जाएगा। तो आपने नाम सुन ही लिया हो, चूंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, वो नाम की लिस्ट आपके पास भी होगी। कोई हो सकता है कि आपके पास भी कोई, मैंने जो वैभव जी से सवाल पूछा था, पता चले आप भी कहीं किसी तरह का कोई ऑफर हो आपके पास, आप भी चले जाएं, कल को मैं आपसे भी सवाल ना पूछ पाऊं। प्रेम कुमार जी, ये कोई नई बात नहीं है, पत्रकार भी राजनीति में जाते रहे हैं, तो ये कोई अचंभा नहीं हो जाएगा। लेकिन एक पार्टी का बीजेपी में जाइएगा क्या? में जाना, प्रेम कुमार जी बीजेपी में जाइएगा क्या? नहीं, मैं अब जब ये मैं बोल दूंगा तो मुझे ऑफर देंगे ही नहीं ये एसएन सिंह जी, बोलेंगे कि ये तो ललायत आदमी है बीजेपी में आने के लिए। तो मैं भी तो अपना भाव बना के रखूंगा ना। नहीं, ठीक बात है, कई लोगों ने बनाया, चिंता है उनको, जनता की चिंता है, उनको दिख रहा है विजन की, कई लोगों ने बनाया है, प्रेम कुमार जी भी बना रहे हैं, अच्छी बात है। प्रेम कुमार देखिए जी प्रेम कुमार जी बोलिए। देखिए, मैं एक बात कहता हूं कि अक्सर हम उस समय चर्चा करते हैं जब कांग्रेस से लोग छोड़ते हैं। अभी हाल की कुछ घटनाएं याद कीजिए ना। भाई चूरू में कस्बा जी सांसद थे, ये लोग कोई सांसद नहीं है, नवाज वल्लभ जी हैं ना, बाकी दो लोग हैं, लेकिन सांसद गए बीजेपी छोड़ के। अजय निषाद जी मुजफ्फरपुर से सांसद आके कांग्रेस में आए। विजेंद्र सिंह बीजेपी के सांसद कांग्रेस में आए। तो हम ये नहीं कह रहे हैं, ये चुनाव के समय में होता है, हम ये कह रहे हैं। लेकिन हम कहने लगते हैं कि कांग्रेस को सब छोड़ के भाग रहे हैं। और भाग तो बीजेपी से भी रहे हैं। और मुख्य बात यह है कि विपक्ष तो कमजोर होता है ना, उससे तो सत्ता पक्ष की ओर पलायन एक नेचुरल प्रवृत्ति होती है कि उधर शायद जीतने की संभावना हो, जैसा कि कह रहे थे हमारे साथी। लेकिन जब सत्ता पक्ष से विपक्ष की ओर आ रहा है, इसका मतलब है कि लहर बदल गई है क्या? विपक्ष जीत रहा है क्या? कि सत्ता पक्ष के सांसद छोड़ करके कांग्रेस में आ रहे हैं, आज शिवसेना में आए हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी के सांसद। ये क्या हो रहा है? कर्नाटक में पूर्व सांसद कांग्रेस में आए। ये आप पूरे मूल्यांकन करेंगे, संख्या कहीं कम नहीं है। विपक्ष के पास अगर थोड़ा कम भी हो तो महत्वपूर्ण लोग आ रहे हैं। लेकिन गौरव वल्लभ जी तो जमशेदपुर चुनाव हारे, उदयपुर चुनाव हारे, और इस बार कल टिकट फाइनल हुआ। बॉक्सर नहीं, आप कह रहे हैं गौरव जी महत्वपूर्ण नहीं है, बॉक्सर विजेंद्र सिंह महत्वपूर्ण नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया महत्वपूर्ण नहीं थे, मिलिंद देवड़ा महत्वपूर्ण नहीं थे, अशोक चौहान ज्यादा महत्वपूर्ण है जो सांसद हैं। अशोक चौहान पूर्व सीएम, हम कह रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है जो सांसद है। प्रेम कुमार जी, अशोक चौहान पूर्व सीएम वो भी महत्वपूर्ण नहीं थे। विवेक जी, मैं वो नहीं कह रहा हूं, आप नाम लेकर इंगित कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री लगा हुआ है तो निश्चित रूप से बड़े हैं, महत्वपूर्ण है। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष से सत्ता पक्ष की ओर जाना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। लेकिन सत्ता पक्ष से अगर विपक्ष की ओर जाने लगे तो समझिए राजनीति की हवा बदल रही है। ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, एसएन सिंह जी इसका जवाब देंगे आप? आपकी तरफ से पलायन क्यों रहा है? कुछ नामों को जो प्रेम कुमार जी ने गिनाया है। नहीं, एक तो आपने बता दिया था कि चाहे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम हों या पंजाब में हों, बहुत सारे ऐसे जगहों पे हुआ। लेकिन मैं तो प्रेम जी को एज ए मित्रत्व एक सलाह दूंगा कि तुलसीदास जी को, हालांकि ये लोग तुलसीदास जी को गाली देते हैं, किताब जलाते हैं, नहीं तो उन्होंने लिखा है, सचिव वैद गुर तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म धन तीन कर होई बेगही नाश। अगर निश्चित तौर पर आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मददगार प्रवक्ता हैं, मददगार राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो आपको चिंता करनी चाहिए, आपको सच्चाई बतानी चाहिए कि क्या ऐसी बात हो गई कि केंद्र में एक लोगों की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में एक लोगों की 4-4 बार सरकार रह गई, आपकी नाव डूबने लगी। उसका कारण जानना चाहिए। वही कारण जो सब लोग छोड़ के आके एक स्वर में कह रहे हैं कि इस देश में बहुसंख्यक को गाली देकर अब आप नहीं रह सकते, हिंदू और सनातन को गाली देकर नहीं रह सकते हैं, भगवान राम को नहीं मानकर आप किसका वोट लेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मित्र ने बहुत अच्छी एक बात कही, भ्रष्टाचार। अच्छा है भाई, यादव सिंह के भ्रष्टाचार को हमने नहीं कहा। आप कहां तक गए? हाईकोर्ट तक। हाईकोर्ट ने टिप्पणी किया कि आपको यहां आने की क्या आवश्यकता। यादव सिंह एक कर्मचारी है और आप सरकार है, आपको उसको बचाने की क्या आवश्यकता। गायत्री प्रजापति जी, बोलिए एसएन सिंह जी, मैं गायत्री प्रजापति जो स्वयं कहता है कि हम 350 रुपए के मालिक हैं, वो 3000 करोड़ का मालिक हो जाता। मैं तो अपने मित्र बड़े भाई को कहूंगा
कि भाई आपसे बढ़िया तो अखिलेश यादव जी थे कि गायत्री प्रजापति को हटा दिए, लेकिन आपके जो बड़े भाई थे आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, उन्होंने कहा कि नहीं वो वसूली कहां से होगी, बोरा कैसे भरेगा, फिर आप गायत्री प्रजापति को ले आ देते हैं। और रात को टार्च मार के तमाम बड़े चैनलों ने दिखाया जब नोएडा अथॉरिटी में जमीनें लाट हो रही थी। तो मैं कह रहा हूं मेरा चरित्र, आपका चरित्र, सभी पार्टियों का चरित्र खुला हुआ है। तब भी राजनीतिक पार्टियां थी, क्या करती थी। प्रेम कुमार जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई सब लोगों ने देखा, बीजेपी की विचारधारा को सपोर्ट करने के लिए जो नेता वो शामिल हो रहे हैं, बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित है। बोले भयास जी, राज धर्म धन मोदी की गारंटी से प्रभावित है। प्रेम कुमार जी, मैं कह रहा हूं कि एसएन सिंह जी, सरकार रिपीट करने का उदाहरण रखते हुए विपक्ष पर हमला कर रहे हैं, तो राजस्थान में क्यों नहीं आप रिपीट कर पाते? दिल्ली में 30 साल हो गए, आप वापस नहीं हो पाए हैं। आपकी 40 साल 1984 के बाद से पार्टी का लाइफ है। इस दौरान अभी 10 साल में आपने जरूर कुछ सरकारें जीती हैं, बार बार जीती हैं, मध्य प्रदेश उसका उदाहरण ले, लेकिन भरे पड़े उदाहरण जहां आप रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए ये सिर्फ विपक्ष पर लागू नहीं होता है। जी ठीक है। वैभव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एसएन सिंह जी में आ रहा हूं, कलेक्टिवली आंसर लेने के लिए आ रहा हूं। एसएन सिंह जी प्लीज एक सेकंड, वैभव जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। वैभव जी, एसएन सिंह जी कह रहे थे कि साधु की अवज्ञा नहीं, भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का अवज्ञा किसने किया? पूरी सरकार ने किया। आप सनातन की बात तो ना ही कीजिए, क्योंकि वो सनातन के शिखर पुरुष हैं। दूसरी बात, वसूली की आप कह रहे थे। वसूली भाई, आजादी की वसूली हमने नहीं की, हमने भूखे नंगे उस भारत देश को, जहां की 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, मंगल तक पहुंचा के तब आपको दिया। नहीं, आई ऑब्जेक्ट क्या भाषा है? रोहित अग्रवाल जी को लेकर आए स्क्रीन पर वैभव त्रिपाठी के पास, वैभव त्रिपाठी के साथ, वैभव त्रिपाठी के साथ। क्या सोच है? इसी कारण से आज कांग्रेस इसीलिए समाप्त पार्टी बनती चली आ रही है। आई ऑब्जेक्ट, भारत में इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करने देंगे हम आपको। जिस डिबेट में हम हैं, ये सोच है कांग्रेस की, ये मानसिकता है कांग्रेस। कहां से कहां चले गए भाई वैभव? रोहित अग्रवाल जी, वैभव त्रिपाठी को एक स्क्रीन पर लाइए। एसएन सिंह जी इसका जवाब लेने में आपके पास आ रहा हूं। वैभव त्रिपाठी, रोहित अग्रवाल जी एक स्क्रीन पर प्लीज जल्दी। तो शुरू से ही आप बोलते हैं मैं भी मुर्गा नहीं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, भारत देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। आपने आजादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हक मिल जाता है भारत को गाली देने का, भारत का अपमान करने का आपको हक मिल जाता है। आप दोनों मेहमानों को सिर्फ एक स्क्रीन पर रखिए प्लीज। कांग्रेस नेता विहीन होती चली जा रही है आज कांग्रेस। रोहित अग्रवाल जी ठीक है, रोहित अग्रवाल जी एक रोहित अग्रवाल जी, वैभव त्रिपाठी जी, वैभव त्रिपाठी जी, आपने कहा एक भूखे नंगे देश को हमने माफी मांगे, भूखे नंगे देश को हमने क्या, इस बात पर आपको माफी मांगनी चाहिए। जी ठीक है, जनता से माफी मांगिए वैभव जी। वैभव त्रिपाठी, सुन लीजिए, ऐसा है कि अगर इसी तरह डिबेट करानी है विवेक जी, तो पहले बता देते, मैं बोलने नहीं देता इनको। अगर भारत को कोसोगे तो इस तरीके से नहीं, इससे बुरा हश्र होगा कांग्रेस का। अगर भारत को कोसोगे तो इससे बुरा हश्र होगा कांग्रेस का। आज कांग्रेस रोहित अग्रवाल जी एक है। उत्तर प्रदेश में कहीं आपका अस्तित्व दिख नहीं रहा है। आप भारत को गाली दोगे, आप भारत रोहित अग्रवाल जी सवाल में वैभव त्रिपाठी जी से ले लेता हूं। शर्म आनी चाहिए आपको, वैभव त्रिपाठी जी, आपको भारत वैभव त्रिपाठी जी, रोहित अग्रवाल जी, रोहित अग्रवाल जी, इसलिए कांग्रेस के नेता रोहित अग्रवाल जी जा रहे हैं। वैभव त्रिपाठी जी को मेरे साथ स्क्रीन पर लाइए। वैभव त्रिपाठी जी ठीक है, वैभव त्रिपाठी जी आप अपनी बात रखिए, लेकिन आपने ये बात किस संदर्भ, वैभव त्रिपाठी जी आपने ये बात किस संदर्भ में रखी कि हमने एक भूखे नंगे देश को, क्या ये घमंड है या फिर नहीं, आपने ये लाइन क्यों कही, इसके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन दर्शकों को बताइए, आपने क्यों कहा ये? मैं बिल्कुल इसलिए कह रहा हूं कि हमने देश की आजादी जब लड़ी ना, तो देश में लोगों के पास खाने का नहीं था, कपड़ा नहीं था पहनने को। हमने वो देखा है, बाप दादा से सुना है कि जब कोई आदमी मर जाता था तो ब्लॉक से मार्किन का कपड़ा आता था कफन के लिए, वो देश था। यहां सुई तक नहीं बनती थी, और हमने वो चीज बनाई कि मंगल में पहले अटेम्प्ट में हम मंगल फतेह कर गए। वो बात मैं कह रहा हूं। त्रिपाठी जी, वो देश के लोगों ने निर्माण किया है। यस, बाकी 5 किलो राशन मोदी ने अपने घर से दे दिया, और कांग्रेस ने जो किया वो देश के लोगों ने किया। मान लिया देश के लोगों ने किया, हम उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन एक बात ये सुनिए ना, इन्होंने वसूली की बात कही, देश को उस स्तर से जहां सुई तक नहीं बनती थी, भूखा था देश, हमने सरप्लस अनाज का भंडारण किया। हमने देश को
विकासशील देश तक पहुंचाया, हमारी एक अर्थ शक्ति है वहां तक पहुंचाया। और कांग्रेस के पास आज देश में अपने कार्यालय तक नहीं है। अगर हमने वसूली की होती तो 5 साल में जो भाजपा की सत्ता ने पूरे देश के 600 ठीक है, रोहित अग्रवाल कुछ कहना चाह रहे हैं आपको, मैं रोहित अग्रवाल जी के पास जा रहा हूँ जी। आप समय पूरा दीजिए, बात जी। पूरी होने दीजिए। 600 कार्यालय इन्होंने बना दिए और एक दिल्ली में 7 सितारा होटल बना दिया 1400 करोड़ का। हमने वसूली नहीं की, हमने देश जी, बनाया। ये बात ठीक है, लेकिन ये बात कहना वैभव त्रिपाठी जी की हमने इस देश को यहां तक पहुंचा दिया, ये ऑब्जेक्शनेबल तो है। हमने ही बनाया, हमने ही बनाया। नहीं, बिल्कुल। और ये अभी आपका जो विश्वास है या फिर अति विवेक जी। अति आत्मविश्वास है? रोहित अग्रवाल कुछ कहना चाह रहे हैं, रोहित अग्रवाल जी। हम देश के साथ है। रोहित जी जो फिर भी तो आपको नेता छोड़ रहे हैं ना, ये बात भी तो उतनी ही सच्चाई है वैभव त्रिपाठी जी। नहीं विवेक जी बड़ा दुख होता है, विवेक जी बड़ा दुख होता है जब इस तरीके के घटिया नेता भारत माता का अपमान करते नहीं, हैं। रोहित जी, पर्सनल रिमार्क्स नहीं प्लीज, बहुत बिल्कुल दुख होता है। नहीं, पर्सनल रिमार्क्स नहीं प्लीज, पर्सनल रिमार्क नहीं, मेरी भारत माता का चीरहरण करोगे और मैं पर्सनल रिमार्क नहीं कर सकता। अरे आपको खाली गांधी परिवार की वंदना में आप इतना अंधे हो गए हो कि आप भारत माता का अपमान करोगे डिबेट पे बैठ के। आप इसीलिए आपके सामने आ गया कि क्यों कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को बचाना ये किसी का उद्देश्य नहीं है, देश को बचाना उद्देश्य है, देश की जनता की सेवा उद्देश्य होता है। पर कांग्रेस चाहती है कि सिर्फ गांधी परिवार को बचाओ, सिर्फ कांग्रेस को बचाओ, कांग्रेस को सत्ता में लेके आओ। इसीलिए आज शायद स्थिति ये है कि कांग्रेस के प्रवक्ता मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं।